हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B02 बीए ऑनर्स इंग्लिश के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप बीए ऑनर्स इंग्लिश की 2022 की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में और कौन सी बुक परचेज करनी है और कट ऑफ के बारे में। तो ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो है क्या। अब बीए ऑनर्स इंग्लिश का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है बीए ऑनर्स इंग्लिश का, ये एंट्रेंस टेस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है आपका, वो उसमें जो है 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब वो जो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, ऑथर्स, बुक्स, करंट लिटरेरी सीन इन इंडियन एंड अब्रॉड। तो ये तो पार्ट ए की बात हो गई। पार्ट बी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। मैक्सिमम मार्क्स अगर हम बात करें पार्ट बी में 60 मार्क्स का, अनसीन पैसेज होते हैं 20 मार्क्स, ग्रामर एंड वोकेबलरी और एसे होता है 30 मार्क्स का। चलिए अब बात करते हैं हम एक एक करके। क्या पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ, पार्ट वन में आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इसमें 40 मार्क्स के, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 माइनस कर लिए जाएंगे मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं अब आपको वही करने हैं। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी ये सब हम बात करते हैं। इसको आप जो है नोट भी कर सकते हैं ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको जो है सारी हिस्ट्री पढ़नी है इंग्लिश लिटरेचर की। ध्यान रखना है आपको हर एक पीरियड को जो है स्टार्टिंग से जो एंग्लो सैक्सन टिल मॉडर्न पीरियड आपको सारा का सारा पढ़ना है। पहला पॉइंट आपको नोट कर लिया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आपको सारा पढ़ना है। एक बुक आप को परचेज कर लेनी है। सेकंड नंबर पे आपको एक बुक परचेज कर लेनी है, कौन सी? आर गुप्ता जी की बुक परचेज कर लीजिएगा एंट्रेंस टेस्ट की, बीए ऑनर्स इंग्लिश की। ठीक है, कौन सी बुक आप परचेज कर लेंगे? आर गुप्ता की। आइए थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, बुक तो आपने परचेज कर ली, उसके बाद आपको ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको अच्छे से पढ़नी है और वन वर्ड पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये। और ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी करने हैं, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड नंबर ग्रामर आपको समझ आ गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अब जो ऐसे आता है 30 मार्क्स का, अब ऐसे 30 मार्क्स का अगर हम बात करें, इस पे कुछ भी आ सकता है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आपका कौन सा ऐसे पढ़ना चाहिए कौन सा ऐसे नहीं, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है 30 मार्क्स का, उस पर इतना कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, मूवी जो भी लिटरेचर से ताल्लुक़ रखती है, जो भी लिटरेचर से रिलेटेड है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब वो लिस्ट कहाँ मिलेगी, वो आप जो है नेट से गूगल से निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। लिटरेचर से जितनी भी हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर, लिटरेचर के आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, लिटरेचर के करंट अफेयर्स पढ़ने। ध्यान रखना है आपको वैसे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने जैसे फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के, बैंकिंग के, नहीं, आपको सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर पे किसको कौन सा अवार्ड मिला ये आपको सारे याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है जो है बुक्स और ऑथर पे। पॉइंट नंबर 8, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है बुक्स एंड ऑथर पे। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे जो जो मैंने आपको बताया, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बात बता दी कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले आपको करने हैं एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर
2016 से लेके 2021 तक के पेपर चैनल पे अपलोड हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको ये सारे पेपर एक ही जगह मिल जाएंगे। सबसे पहला काम करना है आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने हैं। अब एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर क्यों करने हैं, क्योंकि उससे आपको अच्छे से, जैसे मैंने तो अभी आपको बता दिया, पर उससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना पड़ेगा। और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको यही करना है, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और सॉल्यूशन सारे जो है चैनल पे अपलोड है, बाकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो है क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं 2016 से लेकर 2021 तक के। पॉइंट नंबर सेकंड, अब आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कर लिए। अब एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको क्या करना है, फिर सिलेबस को चेक करना है। सिलेबस के बारे में जैसे मैंने बताया, आपको जब क्वेश्चन पेपर्स को आप जब एनालिसिस कर लेंगे, तो अब आप एंट्रेंस सिलेबस को देखेंगे, क्या सिलेबस में जैसा दिया हुआ है उसी तरीके से आ रहा है। और जैसे मैंने आपको अब यहाँ बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेबस को अच्छे से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो है एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। क्योंकि देखिए, ये तो पता होता है कि मतलब जो ये चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे ज़रूरी है पता होना। अब वो कैसे आपको पता चलेगा, वो इसी तरीके से पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना एक पॉइंट से नहीं, हर पॉइंट से बेटर रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी है। पेपर देखना है आपको। अब पेपर देख के आपको लगा ये पेपर इजी था, तो उसकी सीधी सी बात है, अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ आई जाएगी। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और कट ऑफ। अब कट ऑफ क्यों पता होना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। देखिए, हो सकता है कि आपका एमसीक्यू पार्ट जो है ज़्यादा स्ट्रांग ना हो पाए एज़ कम्पेयर, अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पार्ट से, तो हो सकता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, उसमें आप जो है ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, कुछ भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको 40 में से आप 20 ही स्कोर कर पाएँ, बट ऐसा नहीं है कि आप जो है सब्जेक्टिव में ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव में भी ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है और आपने किस लेवल तक की पढ़ाई करी है, क्या क्या कवर करा है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करेंगी। तो आपको जो है कट ऑफ का पहले एनालिसिस करना है कि कट ऑफ क्या गई है। क्वेश्चन पेपर ऐसा आया था तो कट ऑफ इतनी गई थी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर ईजी आता है और कट ऑफ भी कम जाती है। अब क्वेश्चन पेपर तो ईजी आया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, बच्चे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कट ऑफ को आपको चेक कर लेना है। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो कट ऑफ की रेंज 50 to 60 इसी के बीच में जो है कट ऑफ की रेंज रहती है। तो ये आपको मान के चलना है कि अगर कोर्स की कट ऑफ, आपकी कैटेगरी की कट ऑफ 55 गई है, 50 गई है, 60 गई, जो भी कट ऑफ गई है, तो ये आप इसमें जो है +5 का मार्जिन लेके चलिए। अगर आपकी कैटेगरी की कट ऑफ 55 गई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 60 मार्क्स स्कोर करने, सेफ स्कोर, क्योंकि आपको सेफ स्कोर करना है। ये नहीं कि आपका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में आए या फिर सेकंड लिस्ट, आपको वेट करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में ही आए, तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको टाइम टेबल, शेड्यूल बना के पढ़ाई करनी है और रेगुलर स्टडीज़ करनी है। आप सोचे 5 दिन में, 10 दिन में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो नहीं। कंपटीशन बीए ऑनर्स इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अच्छा खासा कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो आप चाहते हैं आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए, तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल ईमानदारी से। ये नहीं आप सोचे कि आज पढ़ लिया फिर एक हफ्ते नहीं पढ़ा या फिर 2 दिन पढ़ लिया, ऐसे नहीं। आपको जस्ट ध्यान रखना है कि आज के लिए आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, तो शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करेंगे ईमानदारी से, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा, आपको सेकेंड अटैम्प्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आप कहें कि 1 महीने में हो जाती है या 2 महीने में या 3 महीने में, देखिए डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के ऊपर। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, 1.5 महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें एक एवरेज टाइम, तो एक एवरेज टाइम 2 से 3 मंथ लग जाते हैं।
2 से 3 मंथ अगर आप ढंग से करते हैं बिल्कुल, तो आप 1 से 2 महीने में अपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन ईज़िली कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ये चीज़ नहीं फिर क्योंकि जब आपके पास टाइम कम बचता है तो आपको बहुत अच्छे से सारा डिटेल में पढ़ना होता है और टाइम में पढ़ना होता है। तब आपको डेली ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा। तो रेगुलर आप एक टारगेट लेके चलिए। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा-थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद जब आपको धीरे-धीरे आपको समझ आ जाए सारी चीज़ें, फिर आप तेज़ी से अपना एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता दी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ़ आर गुप्ता बुक पे ही आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है और ये ध्यान रखना है एक बुक से कभी एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकलता। पर मैंने वो आपको एक बुक परचेज़ करने को इसलिए कहा है ताकि आप उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें पढ़ पाएँगे और जितना मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है वो सारी चीज़ें भी आपको करनी है। ठीक है? और इसके अलावा आपको एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।